नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट डायग्राम्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टेट टेबल ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, तो स्टेट डायग्राम यहाँ स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, स्टेट डायग्राम क्या होता है? डायग्राम मतलब किसी भी चीज़ का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सो इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिहेवियर ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स। यानी कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट्स है, उस पूरे सीक्वेंशियल सर्किट्स का बिहेवियर क्या है, यानी इनपुट क्या है, प्रेजेंट स्टेट्स क्या हैं, नेक्स्ट स्टेट्स क्या हैं, ओवरऑल आउटपुट्स क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस में देखने को मिलेगी। उसे हम कहते हैं स्टेट डायग्राम। अब दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। जब भी हम किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट्स का स्टेट डायग्राम प्लॉट करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारी जो स्टेट्स होंगी, या जिसको बोल सकते हैं प्रेजेंट स्टेट्स होंगी, तो दोस्तों वो हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट की जाएंगी। राइट? अगर मान लीजिए एक सीक्वेंशियल मशीन है, उसमें 3 आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो डेफिनेटली उन 3 फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से आपकी मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेट्स बन सकती हैं। फिर दोस्तों, आपके जो ट्रांजिशंस हैं, यानी आपका प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में आपका सीक्वेंशियल सर्किट चला जाता है, तो जहां भी ट्रांजिशंस होंगी स्टेट्स की, वो ट्रांजिशंस आपकी क्या होंगी? डायरेक्टेड होंगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में एरो साइन के साथ। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो भी हमारी डायरेक्टेड लाइंस होंगी जो ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, उन डायरेक्टेड लाइंस को हम क्या करते हैं, वहां लेबलिंग की जाती है 2 बाइनरी नंबर्स की। ये काफी जरूरी है। जैसे यहां लिखेंगे x/y, यानी दोस्तों ये जो भी आपकी डायरेक्टेड लाइन की लेबलिंग है x/y, इस x का मतलब है इनपुट ऑफ दैट स्टेट। ठीक है। और y का मतलब है आउटपुट ऑफ दैट स्टेट। तो दोस्तों, इस तरीके से इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब मैंने कोई यहाँ रेंडमली स्टेट टेबल लिया हुआ है। इस स्टेट टेबल की हेल्प से मैं स्टेट डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको प्रोसीजर भी समझ आ सके और ये जो लिस्टेड पॉइंट्स हैं इसकी भी अच्छी खासी नॉलेज हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरी कितनी स्टेट्स हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 4 पॉसिबल स्टेट्स यहाँ दिखाई गई हैं। तो मैं क्या करूँगा, इन चारों पॉसिबल स्टेट्स को क्या करूँगा, सर्कल से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो इसके अंदर स्टेट्स का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों ये स्टेट ABCD लिखी होती तो मैं यहाँ पे ABCD लिख सकता था। एक तो ये स्टेट है दोस्तों। दूसरा जो स्टेट है वो यहाँ पे बना लेते हैं, ये है आपका 0 1 स्टेट। तीसरा जो स्टेट है दोस्तों वो आपको यहाँ बना लेते हैं, ये मैं लिख दूंगा 1 0 स्टेट। और जो फोर्थ स्टेट है दोस्तों वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको बोलेंगे 1 1 स्टेट। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट 0 0, अगर इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 होगा। लेकिन अगर इनपुट 0 रही तो इस प्रेजेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो आउटपुट है वो 0 है। इसका मतलब 0 0 प्रेजेंट स्टेट, 0 1 आपका नेक्स्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में हम डायरेक्टेड लाइन को दिखा देंगे। ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है, ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स। ठीक है। अब इसमें हम 2 बिट्स का क्या करेंगे, बाइनरी नंबर लेबल करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x/y। तो x क्या है, यानी इनपुट क्या है? इनपुट है आपका 0, तब ये नेक्स्ट स्टेट 0 1 है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब स्लैश करके y लिखूंगा। y क्या है? आउटपुट, यानी प्रेजेंट स्टेट 0 0 है तो x = 0 पे, यानी इनपुट 0 है तो आउटपुट आपका 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं, प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 रहेगी जब इनपुट 1 हो, और ठीक इनपुट 1 हो तो आउटपुट आपका 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट 0 0, नेक्स्ट स्टेट भी यही है 0 0, इनपुट आपका 1 है और आउटपुट आपका 1 है। इस तरीके से मैंने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट स्टेट डायग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया है। सेकेंड रो की बात करते हैं, 0 1, नेक्स्ट स्टेट क्या है भाई? 1 1। तो 0 1 0 1 ये है, नेक्स्ट स्टेट ये है भाई यहाँ पे। ठीक है। अब ये कब है? जब इनपुट 0 है तभी आपकी नेक्स्ट स्टेट 1 1 है, और इनपुट 0 के कोरस्पॉन्डिंग प्रेजेंट स्टेट 0 1 है तो आउटपुट आपका 1 है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज 0 and 1। राइट? इस तरीके से लिख देंगे।
तो अब अगर इनपुट आपकी 1 है तो 0 1 कहाँ चला जाएगा, 1 1 में, यानी दूसरा जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी आपका यही है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाला, यानी जब मैं इनपुट 1 रखूंगा तब भी नेक्स्ट स्टेट 1 1 है, जब इनपुट 0 रखूंगा तब भी आपकी 1 1 है। लेकिन x इक्वल टू 1 पे आउटपुट क्या है, 0, तो इस केस में आउटपुट 0 है, यानी 1/0 लिख दूंगा। इस 1 का मतलब इनपुट, इस 0 का मतलब आउटपुट। तो दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी रो 1 0, 1 0 का मतलब ये है कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 0, यानी 1 0 से मैं क्या करूंगा, इस आउटपुट पे चला जाऊंगा। ठीक है, 1 0 से 0 0 पे चला गया। कब, जब इनपुट मेरा 0 है। जब इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या है, आउटपुट आपका 1 है, तो यहां मैंने 1 लिख दिया, राइट। तो अब देखो, जब इनपुट आपका 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, 1 0, यानी इसी स्टेट पे वापस घूम जाएगा। तो ये दोस्तों ऐसे बनेगा। और इसमें जब इनपुट आपकी 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 0, यानी सेम, और जब इनपुट आपकी 1 होगी तो आउटपुट आपका 1 होगा, 1/1 लिख दूंगा। अब दोस्तों थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। फोर्थ की बात करते हैं, 1 1 1 1, यानी इनपुट जब 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 0, तो इसका मतलब 1 1 जो है, यहाँ की जो नेक्स्ट स्टेट है दोस्तों वो 1 0 है। कब, जब इनपुट आपकी 0 है और उस इनपुट पे आपका आउटपुट भी 0 है, तो मैं लिखूंगा 0/0। अब 1 1 से नेक्स्ट स्टेट आपकी 0 1 है। कब, जब इनपुट आपकी 1 है, तो 1 1 से नेक्स्ट स्टेट जो है दोस्तों वो आपकी 0 1 है। कब, जब आपकी इनपुट क्या है, 1, तो इनपुट 1 है, और जब इनपुट 1 है तो 1 1 की आउटपुट क्या है, 0, तो ये आपका 0। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चारों रोज को स्टेट डायग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका ओवरऑल स्टेट डायग्राम है। अब इस स्टेट डायग्राम्स में आप ये बता सकते हो कि भाई जितने सर्कल हैं 1 2 3 4, यानी 4 आपके स्टेट्स हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ 2 बाइनरी बिट्स लेबलिंग की हुई है x/y, यहाँ से आपको उन प्रेजेंट स्टेट्स के इनपुट भी पता है और उनके कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट भी पता है। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी स्टेट टेबल आपको दी गई हो तो उससे आप स्टेट डायग्राम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अब स्टेट टेबल की बजाय स्टेट डायग्राम को स्टडी करना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स का बिहेवियर आपको बताती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेट डायग्राम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमारी जो स्टेट टेबल था उसका रिड्यूस्ड स्टेट टेबल और असाइनमेंट जो रूल्स हैं स्टेट्स के, उनको इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।